और समझाने के लिए बहुत सारी बातें पढ़ी गई है। 14 अरब ज्ञान में भाखा। कबीर साहब जी ने कहा कि मैं 14 अरब ज्ञान की बात कहता हूं और कहे भी। उसके अलावे वेद पुराण उपनिषद और भी बहुत सारा ग्रंथ है। एक बात को समझाने के लिए, एक बात पर विश्वास हो जाए, वह एक बात क्या है? एक बात है राम नाम, एक बात है पार ब्रह्म सत्य राम जी, एक बात है सतगुरु। इसी एक बात को समझने और समझाने के लिए बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन भारी पर्दा बीच का, ताते लखा न जाए। बीच में इतना भारी पर्दा लगा हुआ है जिसकी वजह से राम नाम समझ में नहीं आता है, लख में नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है। बाकी दुनिया का सब चीज दिखाई देता है, सब समझ में आ रहा है। तुलसीदास जी ने कहा कि रवि के किरण उलट न जानत, आयापन नैन नैन दोष नहीं जानत। उल्लू चिड़िया होता है, जब सूर्योदय होता है तो और सब पक्षी और सब चिड़िया कहती है कि सूर्योदय हुआ है। उल्लू कहता है कि हम क्या अंधे हैं, सूर्य अगर होते तो हमको दिखाई नहीं देते, सूर्य होइबे नहीं करते। वो यह नहीं समझता है कि हमारे आंख का ही दोष है। उल्लू को सब चीज दिखाई देता है, लेकिन सूर्य नहीं दिखाई देते हैं। वो अंधा थोड़े है, उसको आंख है, लेकिन आंख में दोष है, पर्दा लगा हुआ है, केवल सूर्य नहीं दिखाई देगा। ठीक उसी तरह से दुनिया का हर चीज दिखाई देता है, समझ में आता है, लेकिन भगवान का नाम राम नाम समझ में नहीं आता है। और कुछ समझते भी हैं तो राम नाम दिखाई नहीं देता है। इतना भारी पर्दा लगा हुआ है, वह पर्दा हटेगा कैसे? तुलसीदास जी ने कहा कि है नियरो सूझत नहीं, लानत ऐसो जिंद, आ तुलसी या संसार में भया मोतिया बिंद। है नजदीक लेकिन सूझता नहीं है। क्यों नहीं सूझता है? अरे मोतिया बिंद अगर हो जाए तो साफ दिखाई देगा? साफ नहीं दिखाई देगा। गोसाई जी कहते हैं कि सबके आंख में मोतिया बिंद हो गया है, इसलिए नजदीक है, सूझता नहीं है, दिखाइयो नहीं देता है। अब मोतियाबिंद आपके आंख में हो गया तो उसका ऑपरेशन आप कराते हैं, किसी आई सर्जन के पास जाकर, राम राम, मोतियाबिंद का ऑपरेशन जब करा लेते हैं, डॉक्टर लेंस लगा देता है, साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन यहाँ अध्यात्म में मोतियाबिंद हो गया है, इसका ऑपरेशन कौन करेगा? इसमें कौन लेंस लगाएगा? कबीर साहब जी ने कहा कि गुरु अंजन मंजन शब्द सलाई दिन, आ सत्य संग निश्चय करे तो कटे मोतिया बिंद। गुरु के साथ अंजन मंजन करना और सतगुरु से जो शब्द मिला हुआ है वही सलाई है। सलाई कहते हैं तिल्ली को, जिससे राम राम सुरमा लगाया जाता है। शब्द रूपी सलाई जिसको मिल गया, निश्चय कर लिया सत्संग करने का,
तो समझ लीजिए कि उसका मोतियाबिंद कट गया, ऑपरेशन हो गया। पर्दा नसी है तो पर्दा हटा के देख। मिलता है प्रभु के सुमिरन में, प्रभु के सुमिरन से क्या मिलता है? मिलता है प्रभु के सुमिरन से सिजदे में आकर देख। अब पर्दा नसी है तो पर्दा हटा के देख। पर्दा लगा हुआ है, पर्दा हटाइए, कैसे हटेगा? उसका एक ही कारण है, मोतियाबिंद कैसे कटेगा? उसका एक ही उपाय है, सतगुरु के शरण। सतगुरु से जो शब्द मिलता है, सतगुरु के साथ अंजन मंजन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो अब यह पर्दा हटता है। लेकिन सारा दुनिया सत्संग से दूर है, और वैसे सत्संग इस संसार में सुलभ नहीं है, बहुत दुर्लभ है। भगवान का कथा कीर्तन दुर्लभ नहीं है, लेकिन सत्संग दुर्लभ है। कथा से भी फायदा है, कीर्तन से भी फायदा है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का नाम, आज जो पर्दा लगा हुआ है, वह पर्दा तब हटता है जब हम सत्संग करते हैं। सत्संगत दुर्लभ संसारा आहो ही निमिक जो एक बारा। गोसाई जी ने कहा कि इस संसार में सत्संग दुर्लभ है। काग भुसुंडी जी गरुड़ जी से एक पल, एक निमिक का कीमत, और शिव जी पार्वती जी से भी कहे कि सत्संग का कीमत कितना है इस संसार में, उसका मीत नहीं है। मीत माने बराबरी, उसका बराबर इस संसार में दूसरा कुछ है ही नहीं है जिसका उदाहरण दिया जाए। यानी हमारा आपका सबका कल्याण परमात्मा के नाम के बारे में जो भ्रम है, पर्दा लगा हुआ है, वह भ्रम भी समाप्त होगा, पर्दा भी समाप्त होगा, हमारा कल्याण भी होगा। उसका एक ही उपाय है, सत्संग। दुनिया के सभी लोग चाहते हैं कि हम सुखी रहें, कोई नहीं चाहता है कि हम दुखी रहें, चाहे दुनिया का कैसा हो व्यक्ति हो। हत्या करने वाला भी दुख नहीं चाहता है, वह भी सुखे चाहता है। कौन दुख चाहता है? शराब पीने वाला, गलत काम करने वाला, वो दुख चाहता है, वह भी सुखे चाहता है। ईमानदारी से जो कमाता है वह भी सुखे चाहता है। सबकी इच्छा सुख की है, लेकिन सुख की इच्छा दुख हो जावे। आ धन की इच्छा हानि, आ इच्छा अमरे मर कर जाती 84 दुखानी। वही इच्छा 84 में ले जाती है महाविपत का खान। और उसी 84 से हम इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किए हैं। संत महात्माओं की वाणी प्रमाण है। रामदास 184 पौड़ के पौ पर अटके आए, अब की पौ जो ना करे तो फिर 84 जाए। नाना तरह का दुख हमने और आपने उन तमाम जोनियों में, हाथी में, घोड़ा में, कुत्ता, सियार, बंदर, सर्प, बिच्छी, चींटी इत्यादि 4 खानी, जलचर, थलचर, नभचर, अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर, इन तमाम श्रेणियों में, तमाम जोनियों में हमने आपने महा दुख भोगा है। तो अब भगवान के तरफ से, परमात्मा के तरफ से एक मौका दिया गया। कबहू के करुणा कर नर देही, आ देत ईस बिनु हेत स्नेही। भगवान ने दया करके एक मौका दिया, वह मौका यह मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर को पा करके अगर हम उस परमात्मा के नाम को नहीं अपनाते हैं, उस परमात्मा के बारे में नहीं जानते हैं, राम नाम के बारे में नहीं समझे, राम नाम
हम नहीं लिए तो यह मानव जीवन बेकार हो गया, फिर 84 में जाना पड़ेगा। तो राम नाम क्यों नहीं लेता है? अरे लोग कहेंगे कि सब लोग राम राम कह रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने क्या कहा? राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, आ बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। ठग भी कहता है, चोर भी कहता है, सब लोग कहते हैं, साधु भी कहता है, लेकिन भगवान किसको मिलते हैं? राम नाम का भेद जो जानता है, राम नाम का जो मर्म जानता है, वास्तव में उन्हीं को मिलते हैं। कहने के लिए सब लोग कहते हैं, लेकिन सबको मिलते नहीं है। मिलते हैं उन्हीं को जिनका पर्दा हटा हुआ है, पर्दा समाप्त हो गया है, उन्हीं को वास्तव में परमात्मा दिखाई देते हैं। चाहे प्रभु का नाम दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है कि हम आप सभी लोग सुख ही चाहते हैं, लेकिन होता है दुख। परमानेंट सुख की इच्छा है, कोई दुख नहीं चाहता है। उपाय क्या है? गोसाई जी ने लिखा, मुद मंगलमय संत समाजू, आ जो जग जंगम तीरथ राजू, आनंद और मंगल। यही सबकी कामना है कि हम आनंदित रहें, हमेशा हमारे यहाँ मंगल हो। इसका जड़, इसका मूल तुलसीदास जी के अनुसार संतों का समाज है। मुद मंगलमय संत समाजू, आ जो जग जंगम तीरथ राजू। और जहां संतों का समाज है वहां सत्संग है। संत के दर्शन का फल ही सत्संग होता है। तो जहां संत मिल गए वहां सत्संग मिल गया, यानी आनंद और मंगल का मूल क्या हुआ? सत्संग। और जहां सत्संग हो रहा है उस जगह को गोसाई जी कहते हैं कि चलता फिरता तीर्थ राज है। आज आप सत्संग में बैठे हुए हैं तो तीर्थ में नहीं बैठे हुए हैं, आप तीर्थ राज में बैठे हुए हैं। यह चेतन तीर्थ राज है। बाकी आप तीर्थ में जाते हैं तो वह चेतन तीर्थ राज नहीं है, चेतन तीर्थ नहीं है, जड़ तीर्थ है। सत्संग रूपी आप तीर्थ राज में बैठे हैं तो चेतन तीर्थ में बैठे हुए हैं। इस सत्संग रूपी तीर्थ का फल क्या है? तत्काल फल है। मंजन फल पेखिए तत्काला। आप बहिरांग में जो तीर्थ है उसमें भाग लेते हैं तो उसका भी फल है, लेकिन तत्काल नहीं। पुराण के अनुसार, शास्त्र के अनुसार उसका फल है पुण्य। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ में जाते हैं तो एक फल मिलता है, क्या? पुण्य। तो पुण्य तत्काल मिल जाता है, वह संचित हो जाता है। आप तीर्थ में जाएंगे उसका फल ईश्वर के यहाँ संचित हो जाएगा, आपको दूसरे जन्म में मिलेगा। तो दूसरा जन्म मनुष्य का जन्म होगा, इसका कोई ठिकाना है? मनुष्य जन्म, मनुष्य जोनी तो भगवान के कृपा से कभी मिलता है, बाकी 84 में यह जीव घूमता है। हाँ, 84 लाख जोनी में जाएगा। अगर पुण्य किया है, दान दिया है, व्रत किया है, उसका फल मिलेगा। अरे कुत्ता जोनी में चला गया, आप देख रहे हैं एक कुत्ता रोड पर घूमता है, कहीं डंडा मिलता है, कहीं रोटी मिलता है। एक कुत्ता गाड़ी में घूम रहा है, उसके लिए नौकर रखे गए हैं।
जन्म का वो पुण्य किया है, भले कुत्ता जोनी में गया है। मनुष्य जोनी मिलना बड़ा मुश्किल है, मनुष्य जोनी बहुत मुश्किल है। ये वो मौका है, एक बाजी है। तो कहने का मतलब है कि आप तीर्थ में जाते हैं तो उसका एक फल है पुण्य, और वह संचित हो जाता है, दूसरे जन्म में मिलेगा। लेकिन सत्संग रूपी तीर्थ में अगर भाग लेते हैं तो तुलसीदास जी के अनुसार रामचरितमानस प्रमाण है, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, आ सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सत्संग में राम नाम के बारे में कहा जाता है, राम नाम के भक्ति के बारे में कहा जाता है, राम नाम का भेद बतलाया जाता है। तब गोसाई जी कहते हैं कि गंगा की धारा बह रही है, सत्संग रूपी गंगा। और दूसरा चीज, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और जहां ब्रह्म का निरूपण होता हो, राम राम, जहां ब्रह्म के बारे में निर्णय किया जाता हो कि ब्रह्म किसे कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म का भेद है, ब्रह्म, पर ब्रह्म, पार ब्रह्म। जहां इस बात पर विचार किया जाता हो, समझिए कि वहां त्रिवेणी लग गया। जैसे त्रिवेणी, अरे कुंभ में लोग स्नान करने गए हुए थे तो त्रिवेणी था, गंगा जमुना दोनों, जहां आ तीसरा सरस्वती, तो वो तो छिपी हुई है। अध्यात्म में सत्संग रूपी त्रिवेणी में जो भाग लेता है, उसके बारे में गोसाई जी कहते हैं। तो सत्संग रूपी त्रिवेणी में ही जो भाग लेगा वही ब्रह्म का भेद जानेगा, क्योंकि ब्रह्म का भेद, राम नाम का भेद संतों के संग में ही मिलता है, यानी सत्संग से ही मिलता है। अब मंजन फल पेखिए तत्काला, काक हो पिक बकौ मराला। गोसाई जी ने कहा कि सत्संग रूपी त्रिवेणी में जो स्नान करता है तत्काल फल मिलता है, तुरंत, दूसरे जन्म में नहीं। आप तीर्थ में जाएंगे, व्रत करेंगे, उसका फल संचित है, दूसरे जन्म में मिलेगा। लेकिन मानस गवाह है, तुलसीदास जी की वाणी गवाह है, प्रमाण है, तत्काल फल बतलाते हैं, तत्काल। आ सुनी आचरज करे जन कोई, आ सत्संगति महिमा नहीं कोई। गोसाई जी कहते हैं कि सुनकर आप आश्चर्यचकित मत होवे, सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद भट्ट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। वाल्मीकि जी, अगस्त जी, नारद जी, उन लोगों के साथ जो घटा, वे लोग स्वयं अपने मुख से कहे। उदाहरण के लिए वाल्मीकि जी, उनका पहला नाम रत्नाकर था। काम राहगीरों का धन लूटना और हत्या करना था। लेकिन जब नारद जी से मुलाकात हुई, नारद जी के द्वारा सत्संग मिला, तो एक डाकू साधु बन गया, एक लंठ संत बन गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, आदि कवि कहलाए, और ब्रह्म के समान उनमें शक्ति आ गई। तो सत्संग का प्रभाव था, तत्काले फल मिला। उसी तरह से बहुत सारा उदाहरण है, बहुत सारा उदाहरण है, ये सत्संग के प्रभाव से गए गुजरे से व्यक्ति बहुत ऊपर भगवान के तरफ संत हो गए, महात्मा हो गए, और भगवान को प्राप्त किए। मति की रति गति भूति भलाई, आ जो यही जतन जहां लगी पाई। गोसाई जी ने कहा कि अपने अकिल के हिसाब से इस संसार में जितने लोग जस कीरत सदगति को प्राप्त किए,
लोकहु वेद न आन उपायु, सो जानहु सत्संग प्रभाऊ, आ लोकहु वेद न आन उपायु। यह सत्संग का ही प्रभाव है। लोक मने 18 पुराण, 4 वेद में दूसरा कोई उपाय नहीं है, एकमात्र सत्संग ही उपाय है। सत्संग जब हम करते हैं, कहने के लिए बहुत लोग कहते हैं कि सबसे प्रेम करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। सबसे प्रेम होता है, अगर किसी से प्रेम है तो कहीं किसी से द्वेष है, और किसी से द्वेष है तो यह भी निश्चित है कि किसी से प्रेम है। ये सिद्धांत है, कहीं प्रेम रहेगा तो कहीं द्वेष रहेगा। लेकिन कहने के लिए कहा जाता है कि सबसे प्रेम किया जाए, लेकिन होता नहीं है। क्यों? राम राम। कबीर साहब जी कहे कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, आ पंडित भया न कोई, आ ढाई आखर प्रेम से पढ़े तो पंडित हो। इसमें संशोधन लोगों ने किया है, खास करके विद्वान लोग। ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। तो से आ का, वास्तव में से है कि का है? विद्वान लोग का कहते हैं, यानी प्रेम शब्द 2.5 अक्षर है, इसका माने यही हुआ। लेकिन कबीर साहब जी यह नहीं कहे। कबीर साहब कहे कि प्रेम से 2.5 अक्षर जो पढ़ता है वही पंडित है। महाराज ईश्वरराम बाबा कहे पोथी ना पोथा पढ़ पढ़ जगमुआ। कबीर साहब तो पोथिए कहे, लेकिन सतराम बाबा कहे कि पोथा पढ़ी पढ़ी जगमुआ, आ पंडित भया न कोई। आ बिना सतगुरु के परिचय के पंडित कहां से हो? सतगुरु मिलेंगे तब नु भेद बतलाएंगे। क्योंकि शब्द बिना साधु नहीं, आ द्रव्य बिना नहीं साव, आ प्रेम बिना भक्ति नहीं, आ चाह बिना नहीं राह। आध्यात्मिक शब्द का विवेक नहीं है तो साधु नहीं है। साधु न भेष से बना जाता है, न जंगल में जाने से बन सकते हैं, न मठिया आश्रम में जाने से बन सकते हैं। आप गृहस्थी में रहकर, परिवार में रहकर, चाहे जंगल में भी जाकर के साधु बन सकते हैं। कब? जब आध्यात्मिक शब्द का विवेक हो तब। आध्यात्मिक शब्द का विवेक नहीं है तो दुनिया के किसी कोना में जाइए, कहने के लिए साधु हो जाएंगे। जिसको कबीर साहब कहे कि भेष बराबर होए रहे, आ भेद बराबर नहीं, आ तौल बराबर घूंगची, आ मोल बराबर नहीं। पहले जमाने की बात है, सोना अच्छा कीमती धातु को तौलने के लिए आज आधुनिक युग के अनुसार तौलने के लिए बटखरा नहीं था। उस समय एक रति का होता था घूंगची, आधा काला आधा लाल होता है, करीब करीब लगभग एक रति का होता है। तो उस समय सोना को तौलने के लिए उसको रति बराबर मान करके लोग तौलते थे। तो कबीर साहब कहे कि एक रति के बराबर तो सोना हो गया, घूंगची एक रति का बराबर है तो घूंगचिया के बराबर तो सोनवा हो गया। लेकिन जितना कीमत सोना का है उतना कीमत घूंगची का नहीं है। उसी तरह से भेष बनाकर भेष के बराबर हो गए, लेकिन भेद के बराबर तो नहीं हुए। अब परमात्मा भेष से मिलेंगे। जौनो भेद न जाने कोई, तौनो नाम लिए का होई। राम राम बहुते नर कहते, आ सपनहु सुख न होई। अन्न खाए बिनु भूख न भागे, अन्न अन्न कही रोई।
आप पानी पिए बिनु प्यास न बूझे, पानी पानी कह मर जोई, जो लो भेद न जाने कोई, तो लो नाम लिए का होई। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगा, पीना पड़ेगा। रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरेगा, खाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से खाली राम राम कहने से राम जी नहीं मिलेंगे, बल्कि राम नाम का भेद जानना पड़ेगा, तो अब ये राम जी मिलेंगे। उन्हीं लोगों को मिले, दुनिया के सब लोगों को तो नहीं मिले। राम राम सब लोग कहते हैं। वही महाराज जी कहे कि पोथा पड़ी पड़ी जगमुआ। सारा दुनिया के लोग मर गए, पंडित नहीं बने। ढाई आखर प्रेम से का नहीं, तो ढाई अक्षर है क्या जिसको प्रेम से पढ़ा जाए? कुछ लोग कहे कि राम नाम। राम नाम अढ़ाई अक्षर नहीं है। राम नाम 2 अक्षर है। रो म दुए गुनु अक्षर है। आकार तो मात्रा है। राम नाम भी अढ़ाई अक्षर नहीं है। अब प्रेम शब्द को लोग अढ़ाई अक्षर कहते हैं, अर्थ नहीं लगा तो से को का बना दिया गया। लेकिन जब सत्संग करेंगे तो अब यथार्थ जानेंगे। एक ही शब्द का अर्थ साहित्य में दूसरा होता है, सत्संग में दूसरा होता है, और संगीत में दूसरा होगा। शब्दा नाम अनेक अर्थ, प्रकरण के अनुसार भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। लेकिन यहाँ सत्संग के अनुसार और साहित्य के अनुसार अर्थ बदल जाएगा। एक सत तो है नहीं, आ दुई कहूं तो गारी। आ कहे कबीर पुकारी के, सत शब्द है पूरे चारी। 4 तरह से सत लिखा जाता है, व्यवहार में तो 3 आता है। 100 तो स्वत, दूसरा 100 आधा तो यह सत्य, आ तीसरा 100 और तो में हलन सत, आ चौथा 100 तथा संयुक्त सत। चारों का माने एक नहीं हुआ, चारों का माने अलग अलग है। सौत का यह विशेषण है। सौत किसका विशेषण है और सत्य किसका विशेषण है? सत्य भी अढ़ाई अक्षर है। 100 तो हलन 1.5 अक्षर है, यह किसका विशेषण है? और 100 तथा संयुक्त सत, यह भी अढ़ाई अक्षर है, यह किसका विशेषण है? यही समझना है, बस इसी में भेद है। आइए ही कबीर साहब कहे कि यह जो पढ़ लिया वही पंडित हुआ। सत अगर नहीं समझा, सत छूटले पट हाथ लोग कहते हैं। सत छूट गया तो सब छूट गया। सत्य क्या है? सत्य क्या है? किसी से पूछा जाए ये सत्य किसे कहते हैं, तो जो लोग सत्संगी हैं वो लोग तो जरूर बताएंगे। अर्थी जब उठाते हैं तो क्या कहते हैं? खास करके हिंदू धर्म के लोग, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। सत्य क्या है? राम नाम। बहुत लोग सत्य कहते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग सत्य कहते हैं। आम जनता नहीं पढ़ी है तो सत्य कहती है। तो सत्य है कि स्वतः है कि सत्य है, भेद जानना है। वास्तव में राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य नहीं है, राम नाम सत्य है। तो सत्य क्या है? व्यवहार में, साहित्य में तो सत्य लिया गया है। सत्य कहते किसे हैं? यो अढ़ाई अक्षर है। सत तथा संयुक्त सत, यो अढ़ाई अक्षर है। कबीर साहब जी यही बतलाए कि 2.5 अक्षर जो पढ़ लिया वही पंडित है।
किस तरह से? प्रेम से। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। आठों पहर भींगा रहे, प्रेम कहावे सोई। प्रेम कहते किसे हैं? प्रेम की परिभाषा बहुत लोगों ने दिया है, लेकिन रामचरितमानस में प्रेम की व्याख्या एक जगह है। पूरे मानस में एक जगह प्रेम की व्याख्या है, प्रेम की परिभाषा है। संत महात्मा भी बतलाए, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे, शीश दे ही ले जाए। प्रेम अरे खेत में नहीं उपजता है, बगीचा में नहीं उपजता है, बाजार में नहीं बिकता है। राजा प्रजा जे ही रुचे, शीश दे ही ले जाए। कैसे मिलेगा? शीश देने पर मिलता है। तो शीश देने का मतलब क्या हुआ? शीश देने का मतलब हुआ जितना अहंकार है, चाहे वो जाति का अहंकार हो, रूप का अहंकार हो, विद्या का अहंकार हो, धन का अहंकार हो, बल का अहंकार हो, सारा अहंकार नीचे रख दीजिए। शीश काट भूमि धरे, तापर राखे पांव, कह कबीर ऐसा हो तब आओ। सारे अहंकार को नीचे रख करके आप पैर से मसल दीजिए। और वास्तव में यह अहंकार अंत में आपको साथ नहीं देता है। जाति भी यहीं रह जाता है, रूप भी यहीं रह जाता है, धन भी यहीं रह जाता है, बल भी यहीं रह जाता है। अब बाकी संसार का जितना ज्ञान है सब यहीं रह जाता है। आपके साथ जाता कौन है? आपके साथ कौन जाता है? क्या जाता है? माटी के मर्दा वो माटी के नारी, अब माटी से बनी है ये दुनिया सारी। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना आखिर पछताएगा, वो नूर बन जाएगा। एक दिन सब मिट्टी में मिल जाएगा। आपके साथ क्या जाएगा? नाम प्रभु का ले ले बंदे, साथ वही एक जाएगा। अरे वही नरक से बचाएगा, वही दुख से छुटकारा कराएगा, वही बंधन से छुड़ाएगा। बाकी इस संसार का धन बल जोन जितना अहंकार आप रखे हैं, यह एको काम में नहीं आएगा, बल्कि समझिए कि सब कालिखे है। एगो अहंकार काम में आएगा, वह काजल का काम करेगा। अरे ठाव गुने कारिक है, ठाव गुने काजल। वही कारिक शरीर के दूसरे अंग में लगता है तो कालिक कहलाता है, और वही आंख के किनारे लगाइए तो काजल कहलाता है। एगो अहंकार। कौन अहंकार? हनुमान जी ने कहा कि यह अभिमान जाए न भोरे, मैं रघुपति सेवक रघुपति पति मोरे। यह अहंकार हमारे अंदर से न जाए। कौन अहंकार? हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के दास हैं, इस बात का अहंकार है। यह काजल का काम करता है। तो यह रहना चाहिए, लेकिन यह कब रहेगा? राग राम नाम से विराग जोग जगी है। जब राम नाम से प्रेम करेंगे तब विराग उत्पन्न होगा, और जब विराग उत्पन्न होगा तो इस संसार का जितना अहंकार है समाप्त हो जाएगा। विराग का मतलब हुआ स्वरूप का ज्ञान, आत्म ज्ञान। जब आत्म ज्ञान होगा, स्वरूप का ज्ञान होगा, तो अब आप समझेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जाति नहीं हूं, मैं धर्म नहीं हूं, मैं औरत और मर्द नहीं हूं। कि धन का और बल का भी अहंकार समाप्त होगा। आप समझेंगे कि हम जीव हैं, जीव सब में जीव है, चाहे वो किसी जाति को हो, किसी धर्म को मानने वाला हो। जीव जीव सब हई, आ उलटी पलटी भाव सागर बहई। आ जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म,
आ जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब भरम। अरे देवी देवता सब निर्जीव हैं, भगवान निर्जीव हैं, सब में जीव है। राम राम। बस भेद शरीर का है। अरे चिट्टी में भी जीव है और हाथी में भी जीव है, भेद शरीर का है। उसी तरह से देव जोनी में भी जीव है और मनुष्य जोनी में भी जीव है, भेद शरीर का है। शरीरे के अनुसार बल है, शरीरे के अनुसार ज्ञान और बुद्धि है। अरे पशु जोनी में भी जीव है, लेकिन मनुष्य जोनी में जो जीव है इसके पास जो ज्ञान है, विवेक है, वह पशु जोनी में रहने वाले जीव को नहीं है। देव जोनी में जो शक्ति है वह शक्ति मनुष्य जोनी में नहीं है। बस इतना ही का अंतर है तो सब में जीव ही। तो जब स्वरूप ज्ञान होगा तो अब आप समझेंगे कि हम जीव हैं, और जब आप जीव अपने को समझेंगे तो अब आपका सारा अहंकार समाप्त होगा। सारा अहंकार तब समाप्त होगा, और जब अहंकार समाप्त होगा तब आप संतों के शरण में शरणागत होकर वास्तव में राम नाम का सुमिरन तब ये होगा। इसीलिए संतों ने कहा कि पहले सत्संग कीजिए। प्रेम की परिभाषा विषय था,